ख्रिस्त में मेरे प्यारों, सबसे पहले आप सबों को हमारे जीवित यीशु के नाम पर जय यीशु और यीशु मसीह। इससे पहले कि मैं आप सबों को आज के वचन की गहराई में ले चलूं, मैं आप सबों को हमारे परमेश्वर की एक सच्चाई के बारे में बताना चाहूँगा। हमारा ईश्वर ना सिर्फ हमसे प्रेम करता है मगर हमारी चिंता करता है। और गॉड इज द गॉड who not only loves us but care for us। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। जब मैं पुणे में अपनी इस शास्त्र की पढ़ाई कर रहा था तो एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ एक रेस्टोरेंट चाय पीने गया। जब हम लोगों ने वहां पहुंचा तो मैंने एक अजीब सा दृश्य देखा। मैंने देखा कि एक माँ अपनी छोटी सी बच्ची को गोदी में ली हुई उसका भोजन करा रही है और प्रत्येक बार उसको भोजन खिलाती पहले वो माँ कुछ खाना अपने मुंह में लेती, कुछ खाती और तब उस बच्ची को खिलाती। प्रत्येक बार उस बच्ची को खिलाने से पहले वो माँ कुछ खाना अपने मुंह में लेती, कुछ खाती और तब उस बच्ची को खिलाती। शुरुआत में मैंने सोचा कैसी माँ है ये, कैसी औरत है ये, अपनी इस छोटी सी बच्ची को खिलाने के बजाय खुद खाए जा रहे हैं और उस बच्ची को केवल बचा खुचा खिला रही है। जब मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चला असल में वो खाना बहुत गर्म था और इसलिए वो माँ अपनी उस बच्ची को खिलाने से पहले कुछ खाना मुंह में लेती और चख कर ये सुनिश्चित करना चाहती थी कि उस भोजन का तापमान उस छोटी बच्ची के लिए सही हो, ताकि उस छोटी बच्ची का मुंह ना जल जाए, ताकि उस छोटी बच्ची को झाल ना लगे। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, यह है माँ, यह है माँ का प्रेम, यह है माँ की चिंता। तो हमारा ईश्वर भी इस माँ के समान है। वह न सिर्फ हमसे प्रेम करते हैं मगर हम सबों का चिंता करते हैं, हम सबों का कदर करते हैं। बिल्कुल हम सांसारिक माता पिताओं के समान, जिस कदर हम सांसारिक माता पिता अपने बच्चों के लिए ख्याल करते हैं, कदर करते हैं कि हमारे बच्चे क्या खाएंगे क्या नहीं, हमारे बच्चे क्या पहनेंगे क्या नहीं, हमारे बच्चे जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे कैसे नहीं, ठीक उसी कदर हमारा ईश्वर हमारे लिए चिंता करता है और हमारे सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसी से संबंधित प्रभु यीशु खुद कहते हैं, चिंता मत कर, डोंट वरी। हम इंसानों की सबसे बड़ी चिंता का विषय क्या है? पेट की चिंता, क्या खाएंगे या क्या खिलाएंगे। और विशेषकर इस लॉकडाउन के दौरान हमारी ये चिंता और भी अधिक बढ़ गई है कि हम क्या खाएंगे और अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे। और प्रभु यीशु को यह हमारा समस्या मालूम है, प्रभु यीशु को यह हमारी चिंता मालूम है। इसलिए प्रभु यीशु खुद कहते हैं, चिंता मत कर, मैं तुम्हारे सभी ज़रूरतों को पूरा करूंगा। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, वैसे प्रभु यीशु में बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारे अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारे खूबियाँ हैं, लेकिन प्रभु यीशु में एक चीज़ जो कि मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत ही पसंद है, बहुत ही भाता है, तो वो है हमारा यीशु झूठ नहीं बोलता। हम इंसान झूठ बोलते हैं और बदल जाते हैं, लेकिन हमारा यीशु झूठ नहीं बोलता। वो जो बोलता है वो पूरा करता है और इसका प्रमाण आज के सुसमाचार में देखने को मिलता है। प्रभु यीशु न सिर्फ आध्यात्मिक ज़रूरतों को पूरा करते हैं मगर शारीरिक जरूरत भी, और वो है रोटी।
विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार हम मनुष्यों के 3 बड़ी आवश्यकताएं हैं, और वो है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन सबसे पहला है रोटी, जो हमें जिंदा रखता है, जो हमें शारीरिक रूप से जीवित रखता है। और आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं प्रभु यीशु 5 मछलियां और 2 रोटी का चमत्कार करते हुए पूरे 5000 लोगों के लिए खाने को प्रबंध करते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारों, प्रभु यीशु का यह चमत्कार सचमुच बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही प्रशंसनीय है। लेकिन इस ऐतिहासिक घटना के पीछे और भी एक जन है जिसकी भूमिका को कभी भुलाया नहीं जा सकता है, और वो है यह छोटा बालक, जिन्होंने अपना टिफिन बॉक्स यानी भोजन का डब्बा को प्रभु यीशु के चेलों के हाथों दे दिया। मेरा यह व्यक्तिगत अनुभव है, जब किसी छोटे बच्चे के हाथ से खाने का कुछ सामान, चॉकलेट, बिस्किट या जो भी हो, उसे मांगने का कोशिश कीजिएगा, उसे छीनने की कोशिश कीजिएगा, तो बच्चे साधारणतः उतना आसानी से नहीं देते, रोने लगते हैं, हिचकिचाने लगते हैं, मुंह फेरने लगते हैं। लेकिन इस छोटा बालक को देखिए, उसने बिना हिचकिचाए, बिना कतराए, बिना मुंह मोड़े, जब यीशु मसीह के चेलों ने उससे उस भोजन का डब्बा को मांगा तो उसने दे दिया। ख्रिस्त में मेरे प्रियो, आज ये बालक, ये छोटा बच्चा हम सबों के लिए एक आदर्श है, एक नमूना है, एक प्रेरणा का स्रोत है। क्या के लिए? अंग्रेजी में बहुत ही सुंदरता से कहा गया है, टू लिव द लाइफ ऑफ गिविंग, टू लिव द लाइफ ऑफ शेयरिंग, अर्थात देने का जीवन जीने का एक महान नमूना, जो कि हमारा क्रिस्ती जीवन का मूल आधार है। जब हम प्रभु यीशु के जीवन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि प्रभु यीशु ने पूरा जीवन देने का जीवन जिया। 33.5 साल तक उसने देने का जीवन जिया, और उसने सब कुछ दिया, सब कुछ। उसने अपना प्राण दिया, उसने अपना जान दिया, उसने अपना लहू बहाया। खाना पकाते वक्त जब हमारा अंगुली थोड़ा सा भी जल जाता है तो हम 1 हफ्ते तक परेशान रहते हैं। नाखून काटते वक्त जब नाखून थोड़ा गहरा कट जाता है तो हम 2-3 दिन तक परेशान रहते हैं। लेकिन हमारा यीशु को देखिए, उसने अपना जान दिया, उसने अपना प्राण दिया, उसने अपना रक्त बहाया, और वो भी हम सब पापियों के लिए। और आज प्रभु यीशु हम सबों से यह कहते हैं, भाई बहन, बेटा बेटी, जीना है तो ऐसा मेरे समान एक देने का जीवन। लेकिन आज देना कौन चाहता है? आज हम इंसान देना नहीं चाहते, और नहीं देने का लाखों बहाना बनाते हैं। आदत हो जाएगा, गरीब हो जाएंगे, कंगाल बन जाएंगे। वैसे इतिहास में अभी तक कोई भी गरीबों को देने से कंगाल नहीं हुआ है। तो हम देना नहीं चाहते हैं, और दूसरा नहीं देने का लाखों बहाना बनाते हैं। और शायद ये बात जान के आपको हैरानी होगी, आज हम इंसान सिर्फ लेना ही नहीं मगर बटोरना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जात के लोगों के लिए, अपने समुदाय के लोगों के लिए, हो सके तो पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए। जानवर तो केवल अपना पेट के लिए शिकार करता है, लेकिन हम इंसान, ख्रिस्त में मेरे प्रियो, आज हमें सोचना है, ख्रिस्ती होने के नाते हम कैसा जीवन जी रहे हैं। क्या हम प्रभु यीशु के समान देने का, बलिदान का, निस्वार्थ
सेवा का, त्याग का जीवन जी रहे हैं। जानते हैं, देना सच्ची मानवता की एक बड़ी पहचान है। जो देता है वास्तव में वह सही इंसान है। और उससे बढ़कर मैं आप सबों को बताना चाहूँगा, समस्त संसार का न्याय सिर्फ एक ही चीज़ पर टिका हुआ है, और वो है हम दूसरों को क्या देते हैं, हम दूसरों की क्या सेवा करते हैं। संत मत के अनुसार पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु खुद कहते हैं, अगर कोई इन छोटों में से एक को भी एक गिलास ठंडा पानी दे इसीलिए कि वे मेरे शिष्य हैं, तो उसे अपनी पुरस्कार से कभी वंचित नहीं किया जाएगा। कितनी गहरी बात, कितना सशक्त वचन। प्रभु यीशु का वचन पत्थर का लकीर है, और मुझे विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है, जो बच्चा जिन्होंने अपना भोजन का डब्बा, टिफिन बॉक्स प्रभु यीशु के शिष्यों को दिया, आज वह स्वर्ग राज्य में रह रहा होगा। और वैसे भी प्रभु यीशु ने उसके नाम को जीवन के पुस्तक में अंकित कर डाला है, जो कि संसार का कोई भी ताकत उसे मिटा नहीं सकती। फिर आगे हम वचन में सुनते हैं, जो दरिद्रों पर दया करता है वह प्रभु का उद्धार करता है, और प्रभु उसे अपने इस उपकार का बदला चुकाएगा। यह बदला क्या है? स्वर्ग का राज। ना सिर्फ हमारे मरने के बाद, जी हाँ, हमारे मरने के बाद स्वर्ग राज तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ईश्वर हमें अभी इसी वक्त, जब हम इस संसार में जिंदे हैं, जब हम इस संसार में चल फिर सकते हैं, ईश्वर हमें स्वर्ग राज का एहसास कराना चाहता है। और वो क्या है? शांति का जीवन, खुशी का जीवन, संतुष्टि का जीवन, सच्ची आनंद का जीवन, जो कि दूसरों के लिए जीने में ही निहित है, जो कि देने के जीवन में ही निहित है, जो कि सेवा के जीवन में ही निहित है। जब हम देने की बात करते हैं तो हमारे सामने 3 सवाल खड़े होते हैं। हम किसको देते हैं, क्या देते हैं और कब तक देते हैं। हम किसको देते हैं, क्या देते हैं और कब तक देते हैं। हम साधारणतः अपने दैनिक जीवन में किसको देते हैं? जो हमारे अपने हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जिससे हमारा संबंध हो, जिससे हमें पसंद हो। दूसरा, क्या देते हैं? विशेषकर जब हमारे घर भिखारी, गरीब आते हैं तो हम उसे क्या देते हैं? फटे पुराने नोट, फटे पुराने कपड़े, बासी भोजन। संत मदर तेरेसा कहते हैं, गरीब, कंगाल, भिखारी कचड़े के ढेर में। तीसरा, कब तक देते हैं? जब तक हमारा रिश्ता ठीक ठाक हो, जब तक हमारा संबंध ठीक ठाक हो, जब तक हमें भी दूसरों से मिलता हो। और जिस दिन हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाता है, जिस दिन हमारा संबंध टूट जाता है, जिस दिन मिलना ख़त्म हो जाता है, तो हमारा देना भी ख़त्म। यहाँ हम देखते हैं हमारा जो देना है वो एक शर्त पर आधारित है, जो कि बाइबिल के सिद्धांत के अनुसार नहीं है। बाइबिल का सिद्धांत कहता है, तब तक दो जब तक कि आपको चोट ना लगे। गिव until it pinches you। सरकारी पैसा देने में क्या चोट लगता है? संस्था का पैसा देने में क्या चोट लगता है? देना है तो ऐसी चीज़ दो जिससे देने में आपको चोट लगे। जिस प्रकार हमारे प्रभु यीशु ने हम सबों के लिए अपना जीवन तक अर्पित किया।
एक बार एक छोटी सी बच्ची गिरजा में कुछ ऐसी प्रार्थना कर रही थी। हे प्रभु यीशु, अपने संपूर्ण जीवन के द्वारा हमें जीना सिखाया, हमें भी देना सिखा। हे प्रभु, अपने संपूर्ण जीवन के द्वारा हमें जीना सिखाया, हमें भी देना सिखा। कितनी सुंदर प्रार्थना है। काश इस संसार के सभी लोग कुछ ऐसी ही प्रार्थना करते और इसी के अनुसार अपना जीवन जीते, तो इस संसार में गरीबी नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। और उतना ही नहीं, ये संसार, ये दुनिया कितना रमणीय होता, कितना रहने लायक होता। ख्रिस्त में मेरे प्यारों, तो चलिए हम भी आज के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें, आज के वचन के सिद्धांत के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें। सेवा का जीवन, देने का जीवन, ताकि हम अपने सेवा के जीवन के जरिए, देने के जीवन के जरिए हम अपने परिवार को, अपने समाज को और उससे बढ़कर अपना जीवन को सुंदर एवं सकुशल बनाए। आमीन।